MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में यह बात साफ हो चुकी है कि अब मुंबई के BMC चुनाव, वैसे कहने को तो एक छोटी सी निकाय चुनाव है, कहने को तो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, लेकिन इस BMC चुनाव के रिजल्ट के बाद, इस BMC चुनाव का जो नतीजा आया है उसमें एक ये पहला भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर जरूर बन जाएगा, लेकिन यह चेतावनी है, यह खतरे की घंटी है समूचे विपक्ष के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए। यह चेतावनी है कांग्रेस के राजस्थान से आने वाले सचिन पायलट के लिए। यह चेतावनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के लिए। यह चेतावनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। 2014 से 26 आ गया है दर्शकों, 2026। इन्होंने हर इलेक्शन, हर छोटे बड़े चुनाव में सिर्फ यही बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। आज भी ये यही बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये बात दिन रात डंके की चोट पे लाउड स्पीकर का माइक ले लेके ऐलान कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी मुसलमानों को समाप्त कर देगा, नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, भाजपा ये, भाजपा वो। लेकिन दर्शकों, एक बात बताऊं सिंपल सी आपको, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सचिन पायलट हो, हेमंत सोरेन हो, या खुद हो ममता बनर्जी, या असम में हो गौरव गोगोई, इन सबको एक छोटी सी बात समझनी चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, हरियाणा से लेके बिहार, बिहार से लेके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके गुजरात, और गुजरात से लेके महाराष्ट्र के मुंबई के BMC चुनाव तक इस देश की जनता, इन प्रदेशों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट व्यूअर्स। यह कारण है, और यह कारण सबसे बेहतर अगर कोई जानता है तो वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और अगर मान भी चुके हैं तो जनता के सामने आकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते। दर्शकों, बात सिंपल है, जो डिलीवरी करेगा जनता सिर्फ उसे ही चुनेगी। जनता को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ड्रामा नहीं, डिलीवरी। D&D, ड्रामा एंड नॉट डिलीवरी व्यूअर्स। ये लोग इसमें बिलीव करते हैं। राहुल गांधी ड्रामा, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां कभी ED, कभी CBI, कभी EVM, कभी इलेक्शन कमीशन। इनका बस चले तो ये 4-5 और एजेंसियों का नाम इन्हें कोई बता दे, CVC, GST, ये IT, इनकम टैक्स, 2-4 और एजेंसियों का नाम बताए कोई राहुल गांधी को। वो थक गए, उन्हें लगता है यही 3-4 एजेंसियां हैं हिंदुस्तान में, 1 दर्जन और एजेंसियां हैं भाई, बताओ राहुल गांधी को। वो भी तो बीजेपी को जिता रही हैं, ऐसे कैसे? बस 3 ही एजेंसी प्रेम शुक्ला जी को जिताई। अब मुझे बताइए, BMC में किस एजेंसी ने राज ठाकरे को हराया? BMC के चुनाव में किस एजेंसी ने उद्धव ठाकरे जी को हराया? राज ठाकरे। ऐसा शगुफा बना दिया था प्रेम शुक्ला जी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, और वो तस्वीर जरा चला दो। अब प्रधानमंत्री अभी भी पता है कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। जनवरी का मौसम है, ठंड है, कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, नॉर्थ ईस्ट में। शर्मा, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में ही है। ये तुम जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़े होते शर्मा तो ऐसा नहीं बोलते मेरे कान में।
प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में है, 5, 6, 7, 8 डिग्री टेम्परेचर है। अरे 9 डिग्री तो नोएडा में है, लेकिन प्रधानमंत्री कहां है? जनता के बीच। राहुल गांधी कहां है? पूछता है भारत। अखिलेश यादव कौन से स्की रिजॉर्ट में है? पूछता है भारत। सचिन पायलट कौन से लिटरेचर फेस्टिवल में है? पूछता है भारत। हेमंत सोरेन यूरोप के कौन से बड़े 5 सितारा होटल में है? पूछता है भारत। आप काम करोगे नहीं, जनता के बीच जाओगे नहीं, विकास की बात करोगे नहीं, और बोलोगे मोदी इलेक्शन कैसे जीत गया, बीजेपी इलेक्शन कैसे जीत गई। अरे बीजेपी नहीं जीतेगी तो क्या राहुल गांधी जीतेगा? जो बिहार के चुनाव से पहले कोलंबिया में कॉफी फेंट रहा हो और बिहार का चुनाव हारने के बाद 45 लाख की मोटरसाइकिल पे बैठ के जर्मनी में वाह क्या फटफटिया कर रहा हो, वो इलेक्शन जीतेंगे, वो इलेक्शन जीतेंगे। अगले 4 से 5 दिनों में कहां होंगे उद्धव और राज ठाकरे, और कहां होंगे उनकी अगली पीढ़ी जिनको युवा नेता के तौर पे पेश किया जा रहा था? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आप सब जानते हैं हो गया यार, वी नीड फ्रेश एयर नाउ। कहां चले? नहीं यार, यूरोप और अमेरिका नहीं जाएंगे, यूरोप और अमेरिका हर कोई जाता है। लेट्स गो टू कोशवेल। कोशवेल दर्शकों एक ऐसा शहर है फ्रेंच एल्प्स में जहां पे सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स जाती हैं। ये बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, कोशवेल जाते हैं, सेंट मोरिस जाते हैं, स्टार्ट जाते हैं। इन्होंने क्या बॉम्बे के इलेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर लिया होगा, बीएमसी के चुनाव में इतना हार्ड वर्क हो गया ना। अब ये हार गए, अब बाहर चले जाएंगे, और जब हारेंगे तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, जब हारेंगे तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सिस्टम टेक ओवर कर लिया है, जब हारेंगे तो बोलेंगे सारी एजेंसियां लगी हैं, जब हारेंगे तो बोलेंगे ईडी और सीबीआई ने हरा दिया, जब हारेंगे तो बोलेंगे देखो बीजेपी ने पैसे खिला दिए। अरे फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए कभी तो अपना भी गिरबान झांको, कभी तो देखो कि तुमने क्या नहीं किया। इस देश में जब तक विपक्ष सशक्त नहीं होगा, टिल वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, तब तक प्रेम शुक्ला जी को काबू में कैसे लेंगे आप? सत्ता पे नकेल कैसे कसेंगे आप? अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती जी, यही क्या होगा? आप लोग सिर्फ डिबेट्स में, पत्रकार वार्ताओं में भी सवाल उठाते रहेंगे बस। कैसे सरकार को काबू में लाएंगे आप? कैसे? जब जरूरी होता है हम तो सवाल पूछते हैं, अरावली हो या इंदौर में गंदा पानी, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हारने के बाद या हारने से पहले कोलंबिया में जाके कॉफी बनाते हैं, कोई स्की रिजॉर्ट में चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। आजकल ये ईस्टर्न यूरोप, रशिया का बड़ा शौक लगा है, तो रशिया के छोटे छोटे शहरों में चले जाते हैं नदर्न लाइट्स देखने, वो आसमान में जो हरी नीली पीली लाइटें आती हैं वो देखने चले जाते हैं। जनता के बीच कोई नहीं जाता। पहले 15 साल 20 साल नहीं 30 साल पहले तक ये था। इलेक्शन हारने के बाद मेरे को याद है बीजेपी में मीटिंग्स होती थी, क्यों हारे हैं आप, एनालिसिस मीटिंग। कांग्रेस में कभी होती है? कांग्रेस की एक इंटरनल मीटिंग का विजुअल अभिषेक चला देना थोड़ी देर में, वायरल हुआ था उनके इंटरनल। प्रेम शुक्ला जी आपने देखा होगा, वो नाच रहे हैं, पार्टी जीरो पे चली गई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बराबर में आ गए बिहार में, और इनके सो कॉल्ड वॉर रूम के नेता नाच रहे हैं। जब ये हालत हो किसी पार्टी की, तो हार का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ोगे, हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ोगे, हार का ठीकरा तुम अपने ऊपर फोड़ो राहुल गांधी, हार का ठीकरा समूचा विपक्ष अपने ऊपर फोड़े। काम तुम नहीं करोगे, डिलीवरी तुम नहीं करोगे, ड्रामा फुल ऑन करोगे, रेस टू पार्ट 2 करोगे, और ब्लेम करोगे ईवीएम को, ब्लेम करोगे इलेक्शन कमीशन को। अनुराग भदौरिया, आप भी मुंबई, मेरी डिबेट में जितने लोग बैठे हैं उसमें प्रेम शुक्ला जी और आप मुंबई को भली भांति जानते, बताइए मुझे, ये जो इतना बड़ा शगुफा बनाया गया, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, बहुत बवाल हो जाएगा। क्या हुआ? वो इस साथ के साथ कुछ नहीं मिला, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही सेम था प्रेम शुक्ला जी
जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी आए थे, यूपी के दो लड़के, क्या हुआ? टाए टाए फेस। हारते तुम हो। कब तक उस स्कूल के खिसियाने बच्चे की तरह जो मार्क्स नहीं ला पाता, जो रेस में हमेशा हारता है, अपनी कमी नहीं देखता जब तक वो बच्चा, वो तब तक हारता है। और हर मां बाप अपने बच्चे को ये समझाते हैं, बेटा दूसरे की अच्छाई नहीं, अपनी कमी देख। आपके साथ वही है। उसके पास जूते अच्छे थे पापा, वो इसलिए जीत गया। नहीं, उसके पास वो बड़े वाले ब्रांड की टी शर्ट थी, वो चिपकती नहीं है पसीने में, इसलिए वो जीत गया। फुटबॉल मैच में उसके पास बड़ी कंपनी के स्टड्स थे, वो इसलिए जीत गया। यही तो करते हैं राहुल गांधी, यही तो करता है पूरा विपक्ष। यही जिस कंप्लेन एंड कंप्लेन, पर इस देश की जनता ने बोल दिया है, आई डोंट वांट एनी कंप्लेन, मुझे काम चाहिए, ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सिंपल है प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती जी, अवधेश कुमार जी, जवाद साहब, ये सब रियलिटी है, सब रियलिटी है। प्रेम दादा, इस देश की जनता ने जवाब दे दिया है। उसको ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, उसको काम चाहिए। चाहे बीएमसी का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, हरियाणा का चुनाव हो या बिहार का, और महाराष्ट्र में तो एक अनूठी चीज निकल के आई है। अब फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। अब मैं बोल रहा हूं, कंट्रोवर्शियल बात है, बट ये रियलिटी है। जो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने, जो अमित शाह ने 10 साल पहले कंसेप्चुलाइज किया था, अनुराग भदौरिया, डिबेट में हो सकता है आप एक वैलिड पॉइंट दे दे, लेकिन ग्राउंड में वो वैलिड नहीं है। अब पहले एकनाथ शिंदे टॉप पे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार नीचे। अब देवेंद्र फडणवीस ऊपर, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार नीचे, और डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, काम हो रहा है। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, विकास से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बना रहे हैं या अखिलेश यादव और राहुल गांधी बना रहे हैं। अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये आज ट्रस्ट दे दें देश की जनता को, अनुराग जी ये दे दें अगर ये भरोसा कि वो डिलीवरी दे सकते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये देश की जनता भरोसा कर लेगी। लेकिन फेलियर आपका है, फेलियर आपके नेताओं का है। प्रेम शुक्ला जी, इज दिस द ओनली रीजन या कुछ और भी रीजन है? शुरुआत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का कर्तृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता का जो है वो अहर्निश परिश्रम, वो दिन रात जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितने भी, जिस क्षेत्र में भी वो सक्रिय होता है, उस क्षेत्र की जनता के जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी भी, हम लेटेस्ट इलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में से 24 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भगवा फहराना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा ऐश्वर्य जी कि अगर मुंबई के परिणाम को निकाल दें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और मनसे, ये कंबाइंड एमआईएम से छोटी पार्टी हैं। महाराष्ट्र, ये रियलिटी है। मुंबई के परिणामों को माइनस कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में आज के दिन महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का दावा करने वाले श्रीमान उद्धव ठाकरे की पार्टी एमआईएम से छोटी पार्टी है, और कांग्रेस लगभग एमआईएम के बराबर की पार्टी है।
तो पर ये देश में हो रहा है, एमआईएम पर प्रेम दादा यही तो देश में हो रहा है। लेकिन जब देश की जनता बोलती है, हो जाती है। नहीं प्रेम दादा, बात सिर्फ बीएमसी की नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, लेकिन आरोप बीजेपी पे लगता है कि आप या तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आरोप ये है, काम ये नहीं करते, आरोप आप पे लगाते हैं कि आप जीत कैसे रहे हो। ऐश्वर्य जी मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। ऐश्वर्य जी मुझे कृपा करके बताएं जी, ऐश्वर्य जी कृपा करके बताएं जी, पिछले 11 वर्षों में उद्धव ठाकरे के घर कब इनकम टैक्स गया, कब ईडी गई, राज ठाकरे के घर कब ईडी गई, कब इनकम टैक्स वाले नहीं, गए? इतने तो आप भी स्मार्ट है, वो कहते हैं वो कहते हैं आप उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उनको, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है तमाम उनको घेरते जिलों में, महाराष्ट्र की तमाम महानगर पालिकाओं में 0 सीटें मिली हैं उनको, तमाम में 0 सीट, खाता तक नहीं खोल पाए हैं। जो शिवसेना एक जमाने में मुंबई में, ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में, उल्लासनगर में, नई मुंबई में, नासिक में, संभाजी नगर में, परभणी में, सब जगह जिसकी सत्ता होती थी, मुंबई समेत कहीं पर भी उसकी सत्ता ना बनना और मुंबई के तमाम इलाकों में उसको 0 सीट मिलना। मीरा भाईंदर में 0 सीट, वसई विरार में 0 सीट, ठाणे में 1 सीट। यूपी ये देश का माहौल है, ये सिर्फ बीएमसी का नहीं, ये पूरे देश का माहौल है। ये क्या संकेत है? नहीं, पर ये आरोप लगाते हैं ना, पर ये आरोप लगाते हैं अनुराग भदौरिया, कब तक आरोप लगाते रहेंगे? सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, ड्रामा नहीं डिलीवरी। कहां है अखिलेश यादव? अगर मैं आज आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री मोदी कहां है? असम में। राहुल गांधी कहां है? किसी को नहीं पता। सचिन पायलट कहां है? किसी को नहीं पता। प्रियंका वाड्रा कहां है? किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल कहां है? भगवंत मान कहां है? किसी को नहीं पता। शाम को 6 बजे के बाद वैसे भी कहां होते हैं लोग बताते हैं, पंजाब में कहां है पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी कहां है? रैली में, असम में। ये बीजेपी को काम को टक्कर देना तो काम करो ना, विदेश जाके थोड़ी मोदी को टक्कर दोगे। कॉफी पियोगे कोलंबिया की तो कैसे बिहार का इलेक्शन जीतोगे? अनुराग भदौरिया, ये बीएमसी का चुनाव नहीं, सारे चुनाव एक मैसेज हैं, ब्लेम गेम बंद करो। बच्चों को सिखाते हैं, मैं एक प्रोफेसर को सिखा रहा हूं। बताइए प्रोफेसर साहब, गेट रोहित ऑन द अदर साइड। देखिए आपका कैमरा दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की नेता के पीछे पीछे चलता है, वही आप दिखाते हैं। आप दिखा देते श्री अखिलेश यादव जी आज जब उड़ीसा में बोल रहे थे, दिखाया आपने? नहीं दिखाया ना, और आपने दिखाया नहीं तो आपको पता कहाँ से चलेगा? ये समस्या आज के पत्रकारों में भी आ गई है कि वो देखना ही नहीं चाहते। उड़ीसा में बोल रहे हैं लेकिन आप दिखाएंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा? तो ये समस्या का समाधान तो आपको ही सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा डिलीवरी, हाँ, झूठ और जुमले की डिलीवरी तो कर ही रहे ना, जम के झूठ और जुमलों की डिलीवरी हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिलीवरी करके उसमें अपने आप को पीठ भी थपथपा रहे हैं। लेकिन देश की जनता भी सब समझ रही है। देश की जनता ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो SIR, हर चुनाव के 2 महीने पहले SIR, जब देखा 2024 में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, 4-5 सीटें अगर और विपक्ष की होती तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, हम सत्ता में होते। माँ 4-5 सीटों का ही फर्क है, और 4-5 सीटें ज़्यादा आ गई है तो देखिए कैसा कह रहे हैं कि हम पूरे देश पे हमारा जलजला चल रहा है। चलेगा ही भैया। आप जब अपने तंत्र का दुरुपयोग हमने उत्तर प्रदेश में देखा है ना, कुंदरकी की सीट पे हमने देखा है किस तरह से पुलिस का तांडव हुआ था, किस तरह से तंत्र का दुरुपयोग करके आपने बाई इलेक्शन चुनाव जीता था। इसलिए मत बताइए, आप ये जवाब दीजिए कि चाइना के लोग आपके दफ्तर में क्या चाय पी रहे थे, जहां गलवान घाटी में 20 लोग हमारे जवान शहीद हो गए। किसी का माँ का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे का बाप चला गया, और आप उस समय ऐप पे रोक लगाई गई जब सब पूरा देश गुस्से में था। आज धीरे धीरे सुना है कि आप ऐप पे भी प्रतिबंध हटाएंगे, और बिजनेस तो दनादन चल ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट तो इतना बढ़ गया है कि 9 लाख करोड़ तक हो गया इंपोर्ट। आप तो चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाने वाले थे, चाइना नहीं चलेगा, और आज चाइना के साथ आप गलवियां करना आपने शुरू कर दिया। वो चाइना जहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, जिसे हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली और टेक्निकली भी, और आज वो चाइना को आप अपने पार्टी दफ्तर में बुलाते हैं।
कोई भी इंसानियत बची है कि नहीं बची है, पहले ये सोच लीजिए। मैं चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 हो, आपके घर में आके बैठेगा, कमाल है कि नहीं? और सवाल आप हमसे पूछेंगे, अरे वो चाइना जो बार बार आप चिल्लाते हैं कि चाइना ने 43,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, इस पे प्रेम दादा आपको चाइना जमीन छीननी है कि उसको घर में बैठा के चाय पिलाना है? पहले ये बता दीजिए आप। यानी वो पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारी 26 बहनों प्रेम दादा और पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो चाइना उसकी मदद करेगा और आप चाइना को घर में बुला लेंगे, ये नहीं चलेगा। और आप हमको उलझाए रहते हो आपस में, विपक्ष को तो आप बहुत ताकत दिखाते हो ईडी सीबीआई से। अगर ताकत दिखानी है तो चाइना को दिखाइए, पाकिस्तान को निस्तोनाबूद कीजिए, विपक्ष को निस्तोनाबूद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लोकतंत्र कमजोर करेंगे। अगर सोमनाथ जी, प्रेम दादा आपके लिए तो कम से कम ये नहीं बोल सकते कि कब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पे रेड मारी, आपके तो अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया था क्योंकि एजेंसी को प्रूफ मिला था जेल। मैं अनुराग जी को उत्तर दे दूं? आप देना चाह रहे हैं कि सोमनाथ जी और उनको एक साथ देंगे? सोमनाथ जी को सुन लें, उसके बाद एक साथ दे दीजिएगा। मुझे पहले ऐसा कहें आप। जी बिल्कुल। तो सोमनाथ जी, ऐश्वर्य जी का जैसा निर्णय। अरे ऐसा नहीं दादा, मैं ये कह रहा हूं सोमनाथ जी, कब तक दूसरे को ये ब्लेम करते रहेंगे? कब तक कि तू जीतता कैसे है, तू जीतता कैसे? ऐश्वर्या जी जी, आप कहे जाते हैं, लय में कहे जाते हैं, कुछ भी कहे जाते हैं कि एजेंसियों को प्रूफ मिला था। क्या प्रूफ मिला था आपको मालूम है? जी बताएं। प्रूफ आपके पास हाथ में आया है? मैं आपको आज आपके पास तो आया होगा, आप बता दीजिए। आप प्रूफ दिखा दीजिए। ठीक है, अरे आप बताइए कब प्रूफ आया था? अरे प्रूफ यह था महाराज कि चुनाव के पहले, चुनाव के जस्ट पहले रोज आपके चैनल पे चलता था कि आज ईडी गई केजरीवाल के यहां, कल गई सिसोदिया के यहां, परसों गई संजय सिंह के यहां, चलता था। जैसे चुनाव खत्म हुआ, ईडी महाराज गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए। दूसरी बात पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल कहां है? अरविंद केजरीवाल गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और वहां भाजपा की गोभी खोद रहे हैं। आपने पूछा भगवंत मान कहां है? भगवंत मान पंजाब और पंजाबियों और पंजाबियत के लिए केंद्र सरकार से लड़ने आए थे, अमित शाह जी से मिलके गए हैं। ठीक है, कृपया करके भाजपा की बंदगी में इतना ना उलझ जाएं कि बाकी सबको गाली देना शुरू कर दें। तीसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता, ऐश्वर्या जी आप पढ़े लिखे हैं, आप जब कॉलेज में पढ़ते होंगे, कॉलेज में स्कूल में पढ़ते होंगे, तो सारा साल मेहनत करें आप और टॉप आ जाए वो लड़का जो कि कैंटीन में बैठा रहता था, लड़कियां छेड़ता था, वो टॉप आ जाए, तो आपके मन में क्या पैदा होगा? यार पढ़ने लिखने क्या फायदा है? इंदौर में 23 लोग मर गए गंदे पानी पी करके। अहमदाबाद गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग बीमार हो गए। दिल्ली के अंदर पानी की मुसीबत हो रही है, सरकार एकदम खत्म हो चुकी है। मतलब काम एक नहीं, लेकिन रिजल्ट भैया ऊपर। तो मन में क्या भाव पैदा होगा कि जरूर एग्जामिनर इसके साथ खड़ा है, जरूर क्वेश्चन पेपर लीक किया है। आज सुप्रीम टीचर ट्यूशन दे रही है क्या उस बच्चे को? क्या कहा भाई, इलेक्शन कमीशन तो कौन होता है प्रूफ करने वाला कि ये नागरिक है कि नहीं नागरिक है? किसी का वोट कटने का 2 स्टेप प्रोसेस है। माने ऐश्वर्या जी नागरिकता के आधार पे, अगर मैं बोलूं ऐश्वर्या जी का वोट काटना है क्योंकि नागरिक नहीं है, तो पहले यह सिद्ध करना होगा कि ऐश्वर्या जी नागरिक नहीं, ऐश्वर्या कपूर नागरिक नहीं है। उसके लिए प्रोसेस है, पूरा तरीका है। जब तक नहीं सिद्ध होता कि यह नागरिक नहीं है, तब तक वोट नहीं कटता है। मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया। और आपके चैनल पे ये बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इस ढर्रे पे चल पड़ी है ना, संवैधानिक तरीके से सवाल पूछ रही है ना, अब ये फंस चुके हैं। तभी तो दिया था सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी, मालूम है आपको, कि भाई तुम घबराना मत, तुम साथ देते रहना, हमारा जो मर्जी मैं कहूं करते रहना, तुम पर कभी केस नहीं होगा। ऐसे को थोड़ी इम्यूनिटी दे दिया। ये इम्यूनिटी सिर्फ अभी तक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को था। ऐसा इम्यूनिटी दे करके कहा कि भाई तुम इलेक्शन में जो घपला कहूं कर लो। घुसपैठिए एक नहीं मिले, दिल्ली में कितने घुसपैठिए मिल गए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए। कभी आपने देखा कि सिर मुड़वाया गया? आप कब तक रोते? एक सवाल है, उसके बाद प्रेम दादा जवाब दे रहे हैं आप दोनों को। अवधेश दादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं। लेकिन एक बताइए सोमनाथ जी, कब तक ये बोलते रहेंगे? कब तक उस खिसियान, कब तक उस बच्चे की तरह आप रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि यार इसको ये टीचर से ट्यूशन पढ़ता है, ये क्लास टीचर से ट्यूशन पढ़ता है, इसलिए इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं? कब तक? वो कह रहा है मैं जाता ही नहीं हूं।
कब तक ईसी, ईडी, आईटी, कोई ना कोई एजेंसी पकड़ लेते हैं आप हर बार। चीटिंग हो रही है। कब तक? आप कहीं और ले गए? नहीं, मैं कहीं और नहीं ले गया। आप रो ही तो रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई हम सब कुछ करते हैं, हमारी मेहनत सब हो कुछ रही है। है। नहीं, आप जो बोल रहे थे मुझे सिर्फ अपना बचपन याद आ रहा था। आप जब बोल रहे थे सोमनाथ जी, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। करके मैं जब एग्जाम देके आता था तो अपने पापा को बोलता था, पापा द एग्जाम इज गॉन फैबुलसली गुड, आई एम जस्ट गोना गेट 95%, दिस एंड दैट, जू दा झिंग झैंग सब बोलता था। और जिस दिन रिजल्ट आता था, है ना, जिस दिन रिजल्ट आता था, माँ बाप जाते थे, वो हेक्सागन था मेरे स्कूल में, उसमें 5 लाख बच्चों के बीच में 50,000 बच्चे, 5 लाख ज्यादा बोल गया, 50,000 थे हमारे स्कूल में पेरेंट्स को मिला के। वो हेक्सागन के बीच में मेरे को मुर्गा बना के खड़े हो जाते थे, क्यों बे 44 क्यों आए तेरे? मेरे को तो बोला था तेरे 95 आएंगे, आ गए 44। जब मेरे को तो दिल में तो मुझे पता होता था ना, मेरे दिल में तो चोर होता था ना, मुझे पता होता था कि मैं एग्जाम में आधा तो आंसर ही नहीं देके आया, तो आएंगे कहां से? आपको पता है कि जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, आपको पता है आपने डिलीवरी नहीं की, आपने पता है आपने बोतल पे बोतल फ्री दी, आपको पता है कि आपने अपना बड़ा घर सफेद वाला बना लिया। चलिए दिल्ली की सड़कों पे। अरे मैं तो चल ही रहा हूं, चलिए दिल्ली की सड़कों पे हमारे मैं तो चल ही रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब छोड़ के नहीं आ रहे हैं दिल्ली वापस। केजरीवाल को सोमनाथ जी महाराज, आप और मैं तो चल ही रहे हैं। केजरीवाल जी पंजाब में है। अरे घर जैसे अनुराग भदौरिया के नेता उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया के हर कोने में। देखिए जेन्युइन प्रॉब्लम प्रेम दादा काउंटर कर रहे हैं, पर आपको समझिए, जब तक आप लोग सशक्त नहीं होंगे, सत्ता पे कैसे नकेल आप कसेंगे? प्रेम दादा इसीलिए तो खुले हैं, किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगले के बाद जनता का सपोर्ट ही नहीं है। प्रेम दादा काउंटर। अवधेश जी आ रहा हूं जी। प्रेम दादा काउंटर। देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी की तानाशाही चरम पर है। इसका उदाहरण है पंजाब केसरी नाम के अखबार ने भगवंत सिंह मान की सरकार पर कुछ लिख दिया तो उस पर रेड कर दिया, उसे कमरे का ताला तोड़ दिया, कर्मचारियों की पिटाई कर दी। अरे भाई एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ खबरें छप गई, अब बीच में चिचियाइए मत। मैं आपको सुन रहा था, अब चिचियाइए मत। मैं आपके आपातकाल वाले चेहरे पर से जो बुर्का चढ़ा हुआ है उसको टराटर फाड़ रहा हूँ। आप किस तरह आपका बौना जो है, इसकी ताकत देखनी होती है। आप बौना तानाशाह जो है उसके बौनेपन को बता रहा हूँ, तानाशाह के बौनेपन को बता रहा हूँ। अबे चीख ऐश्वर्या जी को क्या हो गया? क्यों मिर्ची लग गई? प्लीज एक एक करके, ठीक है प्लीज एक एक। क्यों मिर्ची लग गई इनको? क्यों मिर्ची लग गई? मैं तो सुन रहा था शुरू करूंगा, मैं इनको सुन रहा था ना। क्यों मिर्ची लग गई? इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे तमीज में रहा करो। अरे ये तो पता लग गई मिर्ची, एक जर्नलिस्ट वो जोर से लग गई। ईडी का रेड हुआ जल रही है, ईडी का रेड हुआ, तशरीफ बहुत भयंकर जल रही है, तशरीफ जल रही है एकदम से, महिला पत्रकार एकदम से जल रही है तशरीफ। ईडी का रेड करवा कर तशरीफ एकदम से जल रही है, दिखा रहे हो। हाँ ज्वालामुखी निकल गई है उसमें से, हो गया ज्वालामुखी हो गई है। मैं तो इनको ऐश्वर्या जी सुन रहा था। अभी क्यों चिचिया रहे हैं ये? कहां तक पहुंचे? ये पत्नी पर कुत्ता छोड़ने वाले निर्दयी प्राणी क्यों चिचिया रहे हैं? अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ने वाले ये निर्दयी व्यक्ति। प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल, प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल। क्यों चिचिया रहे हैं? टॉपिक पे रहते हैं प्लीज, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। क्या हो रहा है? प्लीज ऑन टॉपिक, प्लीज ऑन टॉपिक, प्लीज ऑन टॉपिक, प्लीज ऑन टॉपिक, प्लीज। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना भाई। नहीं मैं तो इनको सुन रहा था ना ऐश्वर्या जी। नहीं प्रेम दादा मैं आपकी बात समझ रहा हूं। धैर्य क्यों खो गए ये? नहीं धैर्य तो, रक्तचाप क्यों बढ़ गया? धैर्य तो जनता खो चुकी है। अवधेश जी, रोहित जी, रत्नाकर त्रिपाठी, जवाद साहब, धैर्य तो जनता खो चुकी है। अरे वो हैदराबाद वाले भी अपने भाई आए हैं। राशिद शरीफ जी, पूरे पंजाब, राशिद जी कब तक हिंदू, राशिद जी, पंजाब शरीफ साहब, प्रेम दादा आ रहा हूं, ये कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे? कुछ होना नहीं, कुछ निकलना नहीं, इससे आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी आपने सबको सुना, जनता को ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए। ड्रामा चाहिए होता तो अनुराग भदौरिया से बड़ा नेता इस देश में कोई होता? आप सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी अगला दे रहा है, हरे के अलावा अगला कुछ पहनता ही नहीं है। इनसे बड़ी कुर्बानी किसी ने दी है? नहीं दी है। लेकिन फिर भी कहां है
इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों? आप कहते हैं क्योंकि जनता को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। अवधेश दादा, लेकिन भाई कुर्बानी आप भी दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे आप भी हैं? तो कुर्बानी अब दे तो रहे हर हैं। नारंग आपने छेड़ दिया है अनुराग जी। आप जितनी नहीं दे शांत पाते। हो जाइए। थोड़ा गाड़ियों के रंग इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन कपड़े का नहीं। अनुराग जी को 7 दिन की 7 अलग रंग की गाड़ियां हैं अगले पे, लेकिन कपड़ा हरा हमेशा। ओके, एक एक करके। अनुराग दादा आ रहा हूं। अनुराग दादा, वो आपका और मेरा बैंटर चलता है, प्लीज रिलैक्स। अनुराग दादा, वो आपका मेरा बैंटर चलता है ना, आप मेरे को बोलता हूं, रिलैक्स। थैंक यू। असलियत क्या है जनता जानती है। 2 वर्सेस 2। थैंक यू अवधेश जी। रोहित, ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि जो प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा। हालांकि कई बार प्रदर्शन के कम करने पर भी जीते। मैं 2 उदाहरण यहां दूंगा और कुछ तथ्य रखूंगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर आते हैं। पश्चिम बंगाल 1960-61 में पूरे जीडीपी में उसकी 10.5% की हिस्सेदारी थी, 10.5%। और आज ममता बनर्जी के शासनकाल में और पहले कम्युनिस्टों को मिला दिया तो 5.6% हो गया। किसी भी स्टेट का इतनी जीडीपी में गिरावट आ सकती है क्या, मैं पूछ रहा हूं। जब कम्युनिस्टों की सरकार के पहले वहां 127.5% जो राष्ट्रीय औसत था पर कैपिटा इनकम का, उसका 127 मतलब 100 देश की आय थी, उससे 27% ज्यादा। आज कितना रह गया है? 83%। तो आप ये देखेंगे कि जितने अब 27% हिस्सेदारी थी टोटल जो है उनका राष्ट्रीय उत्पादन में, आज 3.9% रह गया है। तो यह स्थिति, इसके बावजूद वो चुनाव जीत रहे। अब जरा मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूं। उत्तर प्रदेश को देखिए, बड़ी आलोचना इसलिए कि आज अनुराग जी यहां हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े 2015-16 में जो टोटल 13,34,000 करोड़ का ये जीडीपी था टोटल, आज मालूम है कितने का हो गया है? 35 लाख करोड़ रुपए का जो है लगभग ये जीडीपी उत्तर प्रदेश की हो चुकी है। देश की जीडीपी उस समय कितनी होती थी? आज 9.5% हिस्सेदारी हो गई है। थर्ड इकोनॉमी है वो राज्य की। तो आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय देश के हिसाब से कम है, लेकिन उस समय 43,000 थी, आज 1,20,000 है। ऐसे में टोटल आपको बता सकता हूं वो सरकार हारेगी कि जीतेगी। सवाल तो यह है कि अगर आप काम नहीं करेंगे और काम करने वाले के बारे में दिन रात आरोप लगाएंगे। हम आम आदमी पार्टी पर आता हूं। सोमनाथ जी कहते हैं सड़कें देखिए। दिल्ली में मैं जितने दिनों से हूं, एकमात्र आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 वर्ष जिसने एक सड़क की मरम्मत नहीं कराई। दिल्ली की सारे सड़कें बिहार की तरह गड्ढों में बदल गए, गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया, कहीं आपको तेज में जाना हो जा नहीं सकते थे। यह हालत दिल्ली की थी। जब मैं टीवी पर उठाता था तो कई बार लोग विरोध करते। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकल के आए और एक एक सड़क पर जाने लगे, मनीष सिसोदिया जी की मैं सड़कें बनवाऊंगा, तब लोगों के ध्यान में आया है। जितने फ्लाईओवर है दिल्ली के, कहीं पर एक पेंट नहीं हुआ है। जितने फुट ओवर ब्रिज बनाए गए, वो सारे फुट ओवर ब्रिज दुर्घटना की हालत में पहुंच गए हैं, जंग लग रहे हैं। आप कैमरा लगा के देख लीजिए। इस प्रकार की एक निकम्मी सरकार काम जब होगा दिल्ली तो, में, और ये काम होगा नहीं। सोमनाथ दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं। सोमनाथ दादा अवधेश जी, अनुराग जी आ रहा हूं। सोमनाथ दादा कुछ कह रहे हैं। ये आदमी इतना झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या झूठ बोल रहे हैं ये बताइए। आदमी आपके पॉपुलर चैनल का फायदा उठा देखिए, बदतमीजी नहीं है। देखो बदतमीजी नहीं। सोमनाथ देखिए, सोमनाथ भारती बदतमीजी नहीं। बदतमीजी करेंगे तो मैं भी बता दूंगा। 20 साल बाद बना, ये 15 साल बाद बना। मैं ये कह रहा हूं कि एक सड़क की मरम्मत हुई हो तो कोई बता दे अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में। कल आ जाओ मालवीय नगर, पूरी सड़कें गड्ढों में बदल गई। नहीं, एक तो तमीज से बात करिए। सुनिए भाई, मैं ये तमीज से बात करिए। नहीं, सुनिए ऐश्वर्या जी, बोलिए। बात के आंदोलनकारी हैं, इनसे पहले के हम लोग आंदोलनकारी हैं। और ये तमीज से इनको बोलने का तमीज नहीं। आदमी घूमा है कभी? सोमनाथ भारती, मैं तुम ताम नहीं करता हूं। सोमनाथ भारती, सुनिए आंदोलन सुनो। आंदोलन की दुनिया में सोमनाथ भारती से 10,000 गुना लोग मुझे जानते हैं। हाँ, बोलने की तमीज नहीं है, बोलने की टेलीविजन पर बैठ के, इसीलिए जनता ने हरा दिया। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से बाहर कर दिया। मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं। रिलैक्स। तमीज नहीं है बात करने की। आप बात का जवाब दो। नहीं, ये तो इस प्रकार से भाषा बोलने क्या है? इस आदमी से मेरी उम्र ज्यादा है। इस आदमी से समाज में, देश में मैंने हजारों गुना ज्यादा काम किया है। जाके पूछो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से कि मैं कौन हूं। जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं किया। उतर के वही 15 के हजारे में आगे बताते हैं, दूसरे को तुम ताम करेंगे। गंदे पानी से
तुम्हें वकालत दिखाना है, करते मतलब हैं आपके ये। क्या हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐश्वर्या जी आप कैमरा लेकर चलिए फुट ओवर ब्रिज पर। अगर आम आदमी पार्टी ने पेंटिंग कराई हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम लोगों ने सर्वे किया जा करके, लोगों को एक एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है मेट्रो से लगे हुए, जंग लग गए हैं पूरे में, छूने तक की नौबत नहीं आई। जहां रोड के डिवाइडर टूटे हुए और डिवाइडर पड़े रहे, कैसे बात कर रहे हैं ये? ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, रोहित प्रेमदादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए राहिल शरीफ जी आ रहा हूं, मुझे राशिद शरीफ जी, मुझे पहली बार पता चला कि हमारे साथी रत्नाकर अवधेश जी पत्रकार भी हैं। मैं तो बीजेपी सपोर्टर समझता था। अवधेश जी को भी लाइए और कह रहे हैं कि हमने आंदोलन में भाग लिया। हाँ, टीबी के आंदोलन में आप भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को झंडा उठाए हुए हैं आप टीबी के आंदोलन में। अच्छी बात है, टीबी का आंदोलन जो प्रवक्ता वाला है वो आप उठाए हुए हैं बीजेपी का झंडा। और पत्रकारिता को अवधेश जी बदनाम मत कीजिए। बीजेपी की आप झंडा उठाए रहते, पत्रकार बता रहे हैं अपने आप को। हमें शर्म आने लगी, बताओ। हमें लग रहा है हम डिबेट्स उठ जाए, इतनी शर्म आ रही है कि आप पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं। तो यार फिर पत्रकार लोग क्या करते होंगे सोचिए। जब ऐसे पत्रकार होंगे जो एक ही पार्टी की बात करेंगे तो किसानों को शर्म ना आए। ऐसा तो मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। और आप बता रहे थे भारतीय उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ का कर्जा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। और उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार साफ देखने को मिलता है। किस तरह से कस्टडियल में यहाँ पुलिस कस्टडियल में डेथ हुई, उस पर आप मत बताइए। क्यों आप ऐसी अपनी पोल खुलवा रहे हैं? ऐसे पत्रकार बीजेपी के सपोर्टर मत बोलिए कि आप बीजेपी आप बात करेंगे हमें पोल खोलनी पड़ती है। तो ऐसा मत कीजिए, आप बीजेपी को मत चौपट कीजिए। कम से कम बीजेपी का झंडा उठा के ठीक से बोलिए। दूसरी बात सुनो, मैंने जो डाटा रोहित बहुत अच्छी बात बोली। रोहित कुछ कह रहे हैं। मैं गया और मुझे नहीं सुनो, मुझे जरा इनको चुप कर दीजिए। हम बहुत ध्यान से ये नहीं चुप होते हैं, जानते नहीं हो क्या इतने दिनों से। देखिए अवधेश दादा आ रहा हूं, जवाब को मिलाइए। तो नहीं चुप होंगे तो ओका बोका खिलाएंगे तो फिर भाग जाएंगे। ओका बोका खिलाने लगेंगे तो भागना पड़ेगा। हम बड़ी संयम से बैठे हुए रहे। देखिए महाराष्ट्र में जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनावों के संदर्भ में जो प्रतिफल आया है वह ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, ऐतिहासिक मैंडेट है महाराष्ट्र की सम्मानित जनता का। महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है, परिवर्तन की धरती है। ज्योतिबा फूले और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्रांति भूमि है। प्रेमदादा आ रहा हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक जनमत संग्रह ये प्रमाणित करता है कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री यशस्वी गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। देखिए आज 102.6 बुखार में मैं माघ मेला की धरती से लोगों को खिलाने के बाद, लोगों के बीच सेवा के बाद आपके साथ बैठ के डिबेट कर रहा हूँ। आज देश का सर्वे करिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में कोई गंभीर बयान या कोई और बात नहीं कहने जा रहा हूं या चापलूसी नहीं कर रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं के आप सोशल मीडिया अकाउंट को देख लीजिए। एक एक कार्यकर्ता जगा हुआ है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, फुल टाइमर पॉलिटिक्स हो रहा है। और समाजवादी पार्टी आज 2017-2022 में सत्ता से बाहर है। एक किसान आंदोलन, एक युवा आंदोलन, एक छात्र आंदोलन, एक महिला आंदोलन, एक पिछड़ा आंदोलन, एक दलित आंदोलन, एक वंचित आंदोलन, एक आदिवासी आंदोलन, संविधान को लेकर कोई आंदोलन कुछ नहीं। 5 स्टार कमरों में बैठ के बढ़िया भोजन करके और बढ़िया व्यवस्था में बढ़िया जैकेट पैंट पहन के सब लोग आनंद ले रहे हैं। यही हाल हमारे बिहार में लालू यादव जी के कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के चार्जशीटेड युवराज सजा याफ्ता होने की श्रेणी में लाइन में वेटिंग ऑफ। जवाब तुम्हारी जैकेट दिख गई रोहित को। जंगल राज के प्रतीक पुरुष के संरक्षक श्रीमान तेजस्वी यादव खड़े हैं जी। गरीब के बेटा का जैकेटवा इनकी आंख में रतौंधित का दर्द दे रहा है। अगर जनता हमको पहना रही, गंदा इनर नहीं दिख रहा है, इनर महक रहा है। इनर मैल लगा हुआ कपड़ा मत खोलो रेती पर उत्तर प्रदेश और देश भर के कोना से आने वाले दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा हम कर रहे हैं। पत्तल हम फेंक रहे हैं और इनको मेरा दिख रहा है। बेशर्म की तरह ये लोग बात करते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं। अखिलेश नाक से बोलते हैं। देखिए प्रेमदादा क्या हो रहा है। अखिलेश यादव की बदतमीजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के निजाम मुलायम सिंह यादव के बेटा, अपने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाक से बोलने की सपा का प्रवक्ता फोटो दिखा दो, चलवा दो संघर्ष का।
हाय रे एक संघर्ष भदौरिया, का वीडियो अपने चलवा दो। नेता का मजाक उड़ा रहे हो। सच, नेता नाक दुनिया से भर बोलता का खाली है, आगे टीवी बकरी की डिबेट तरह नहीं बोल बोलता रहा है। है, हम ये तुम संघर्षशील दिखा रहे हैं। हो। अरे तुमने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का मतलब ही मजाक नहीं है। उड़ाया। संघर्ष का मतलब शर्म क्या आना होता चाहिए, है? अनुराग संघर्ष भदौरिया, का शर्म मतलब करो। भारतीय जनता अनुराग पार्टी का भदौरिया, गुणगान शर्म करना। करो। अनुराग संघर्ष का भदौरिया, मतलब शर्म होता है करो। नाटक करना। शर्म करो भाई, शर्म संघर्ष का करो। मतलब अनुराग होता है भदौरिया, टीवी पे शर्म आके करो। भारतीय जनता पार्टी का अपने झंडा नेता, उठाना है तो पहली बार वंशवादी संघर्ष राजनीति हमने के देखा है। लिहाज, और फिर अखिलेश यादव के नाक से बोलने की एक्टिंग, फिर इनसे सवाल अनुराग पूछो, भदौरिया कोई तो कर सुनाई रहे देगा। हैं। शर्म आनी चाहिए। One versus छी, छी, three। छी। प्रेम दादा आ रहा हूँ। अखिलेश यादव का- रत्नाकर जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। जवाब साहब, जवाब साहब, रत्नाकर जी माफी चाहता हूँ, आप वेट कर रहे थे इतनी देर से। जवाब साहब क्या कह रहे हैं? जवाब जी बताइए। प्रेम दादा आ रहा हूँ। रत्नाकर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रेम दादा मैं आ रहा हूँ। नहीं, देखिए क्या है, आपने विपक्षी नेताओं के ऊपर पूछा कि सब कहाँ हैं, रोहित, क्या जब्बार कर जी, रहे हैं। राहिल शरीफ। आदरणीय राहुल जी जो थे वो इंदौर में थे। और आदरणीय राहुल जी इंदौर में थे और उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे जो लोग जहरीला पानी पी करके चले गए इस दुनिया से। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। सवाल तो ये पूछना चाहिए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रैली करने पहुंच 10 दिन पहले जब गए थे जाकिर नायक से गुरुमंत्र लेने और अपने भगिना की शादी तय किए, जाकिर नायक के कहने पर ये टीवी का जो मारियो पकड़ के लेकर के आए हैं आप, गर्म पानी मंगाइए। इनमें अभी शू बोलेंगे ना वो। अरे शू बोलेंगे ना अभी आपने शू तो बोला नहीं, क्यों? सर्कस के जोकर अभी शू बोलेंगे राहुल गांधी इंदौर में अरे शू बोलेंगे अभी ऐश्वर्या भाई तब करना, ठीक है? पोहा खाने का ऐश्वर्या भाई शू बोला आपने इनको, बोलो शू खाने का। शू बेटा शू तो भाई शू जाकिर नायक से गए थे मंत्र लेने के लिए। अभी नंबर आएगा। अपने भगिना का शादी कर दिए धर्म बदल करके। देखिए क्या है, ऑन टॉपिक प्लीज, ऑन टॉपिक। ये देखो मैं रत्नाकर जी और प्रेम दादा के पास जा रहा हूँ। ऑन टॉपिक कुछ डालिए शब्द, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कुछ शख्स में डालिए। अच्छी 10 सेकंड रुकिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। दे रहा हूं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी साहब तो सत्ता पक्ष से सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि दूषित पानी नहीं दे पा रहे, दूषित पानी हो गया, दूषित हवा हो गई। क्यों बुड़बक बना रहे रोहित? हो गया। अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है तो पूछ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी जो क्या सिर्फ रोहित ही आंदोलन कर सकता है? राहुल गांधी नहीं कर सकता? चाबहार हमारे हाथ से निकल रहा है। देखिए इंदौर गए हैं। देखिए ये चाइनीज मशीनरी आई है कुछ, ये फिट करी गई है कुछ भाजपा में। चाइनीज आए थे, वो फिट करके गए बहुत अच्छी जगह पे। तब से चाइनीज जो है करवाया है, जब से मशीन फिट कर गए कुछ लोगों के अंदर, समाज का बेटा चूचू कर रहे हैं। यादव को बदनाम करने के लिए चाइनीज मशीन का चूचू है, वंशज माननीय चूचू यादव को बदनाम करने के लिए चाइनीज मशीन। प्रेम दादा, तो अब क्या हुआ है? रत्नाकर त्रिपाठी, राहिल शरीफ, कैन आई हैव दीस थ्री प्लीज? एंड देन आई एम गोइंग बैक टू सोमनाथ जी। ओके प्लीज कम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी प्रेम दादा से कुछ पूछे क्या? त्रिपाठी जी बताइए ना, आप कब तक अपनी हार का ठीकरा एजेंसियों पे फूकेंगे और अपने नाकारापन पे, अपने नेताओं के लथार्जिकपन पे आप सवाल नहीं उठाएंगे? रत्नाकर जी, यूपी में देखिए ना कहां है कांग्रेस, बिहार में देखिए ना कहां है कांग्रेस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपकी गति तो अभी भी वही है जो आप पिताजी से अपने कहते थे कि फैबुलसली डन द पेपर, लेकिन आधे चीज का जवाब नहीं देते। राहिल शरीफ जी ऑल्सो, आपके साथ भी यही स्थिति है। राशिद शरीफ जी। और इसके बाद जान लीजिए, अभी माननीय वो संघ के पत्रकार जो थे अवधेश जी बता रहे थे, पहले उनका जवाब। अवधेश जी, आपके बातों में राज्यों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 1921 के बीच में उत्तर प्रदेश में 17 एग्जाम कैंसिल हुए पेपर लीक होकर के। 21 से 24 के बीच में 7 एग्जाम हुए, ARO, RO, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल। और हुजूर अभी 7 जनवरी 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कैंसिल हो गया पेपर लीक और नकल से। एक नौकरी आपने नहीं दी, सड़क गिना रहे हैं। अरे सड़क पे तो आदमी तब चलेगा ना जब पेट में अनाज होगा। 80 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल से राशन दे रहे हैं और बताते हैं बहुत लोग ऊपर चले गए, 25 करोड़ पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए। और ईडी तो क्यों, ईडी को तो ऐश्वर्य जी 18 अगस्त 2025 और 6 मार्च 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 6 मार्च 2025 को कोटेश्वर सिंह, जस्टिस सूर्यकांत और भूयान साहब की बेंच ने कि आप क्रूक हैं, चोर हैं। आप कहा कि आप पकड़ने की आपको इतनी जल्दी क्या है? आपको काम करना है तो वर्क बिटवीन द 4 पिलर्स ऑफ द लॉ। और जस्टिस गवाई ने क्या कहा? कहा कि आप लोग लुटेरे हैं,
आप क्यों पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रहे हैं? और आप अभी भी हमसे पूछते हैं और सर की बात बता रहे हैं। ये ससुरा सर कैसा हुआ है जिसको पैरे नहीं है, चलता नहीं है? अरे मेरे अपने घर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी बड़ी माँ का देहांत हो गया, मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया पिछले 2 साल में, और मेरी बहन बाहर चली गई, वहां की वोटर है, और हमने फॉर्म नहीं दिया और इन सब का नाम चढ़ गया। 524 लोग का हमारे मोहल्ले में नाम है, जिसमें से 38 नाम दोबारा आया है। ये ससुरा कैसा सर बनाया इन्होंने? अब आप बताइए मुझे। मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूं ना। 3 लोग का नाम है, किसी का फॉर्म हमने नहीं दिया क्योंकि 3 के 3 देहांत हो चुका था, शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। और फिर आइए इस पे चाइना चाइना चाइना। पेमा थांगडोक को अभी अरुणाचल की चाइनीज एयरपोर्ट पे बीजिंग में बेइज्जत किया गया घंटों। अभी इसी 5 दिन पहले ग्राम वैली को चीन ने कहा हमारी है। इस पे मेजर जो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी निकाले ने हमारा, सरकार नहीं बोली। उस चाइना के साथ आप जा रहे हैं। प्रेम दादा जवाब दीजिए। प्रेम दादा जी, सुना आपने सबको? देखिए, सोमनाथ जी को लाइए, अनुराग जी को फ्रॉड है। राशिद शरीफ जी आ रहा हूं। कर दिया कि इनके परिजनों का नाम, अगर मृतकों का नाम अगर सूची में है तो उसको कटवाने का जिम्मा इनका नहीं है। अरे सरकार 420 सोनिया गांधी के समर्थक भी 420 फ्रॉड है, चीटर है। 420 किया। अरे भाई ड्राफ्ट में एक-एक करके रत्नाकर जी वो चुप रहे, आप भी सुनिए। नाम आया तो रत्नाकर जी ऐसा मत कीजिए। ड्राफ्ट में नाम आया, ड्राफ्ट में गलत नाम आया है तो कटवाने का जिम्मा। लेकिन ये चीटर लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ये 420 श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420 के 840 समर्थक जो है ये 1680 फ्रॉड करने पर आमादा है, ये सिद्ध हो गया। और चीन पर ये बातें कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू दुम दबा के पहले चाटते रहे चीन की चरण, और उनको जो है स्थायी समिति में जो है यूएन की डलवाने के लिए उनसे पता नहीं क्या रिश्वत खाई। और उसके बाद कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन, 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म करने वाला कुकर्मी नेहरू और उसका पौत्र राजीव गांधी उन्हीं चीन वालों को ले आया भारत में। और प्रपौत्र जो है उसने क्या एग्रीमेंट किया है चीन के साथ, वो बताने की औकात कांग्रेसियों की नहीं है। कांग्रेसी से पूछो, चीन की पार्टी के साथ आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या MOU साइन किया है, ये सामने नहीं लाते। अरे लेकिन प्रेम दादा, अरुण सिंह और विजय चौथाई वाला से भी तो पूछना पड़ेगा। 420 वो चाइनीज पार्टी के लोग कौन सा बेटर कम्युनिकेशन के लिए बीजेपी ऑफिस, तो वो भी खुला ही था। पार्टी टू पार्टी खुला डिस्कशन है, खुला डिस्कशन है। इनका MOU सामने नहीं आया। ओके ठीक है, ओके दैट इज अ राशिद शरीफ। ओके प्रेम दादा, राशिद शरीफ जी माफी चाहता हूं, 43 पे आ रहा हूं आपके पास। डिबेट थोड़ा लंबा हो गया। आ रहा हूं अनुराग जी। राशिद दादा, कब तक पार्टियां अपनी कमी को, हिंदू मुसलमान, ED, इलेक्शन कमीशन, इस पे रहेंगे आप? कब तक? कम से कम आपको तो अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि विकास करो, मुसलमानों का विकास करोगे तो मुसलमान वोट देगा। बोलिए बीजेपी का नहीं, सुनिए सर, बोलिए, सुनिए ना रोहित राशि, सुनिए सर, ये बीजेपी का जो ढंडोरा जो पीटा जा रहा है, जरा हमारे AIMM का भी ढंडोरा पीटना था, उनको भी कामयाबी की मुबारक देना था। आज पूरा हैदराबाद झूम रहा है खुशी में। असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद दे रहा है। कांग्रेस को खत्म कर दिया वरिष्ठ ओवैसी ने। आज कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ ओवैसी से छोटी पार्टी या बराबर की पार्टी बिहार में और महाराष्ट्र में। 1 मिनट रोहित बोलने दो, रुको। वरिष्ठ ओवैसी के सामने रोहित सुनना भी सीखिए आप। कोई भी पार्टी वरिष्ठ ओवैसी देश जान चुका है कि बीजेपी से सिर्फ MIM लड़ सकता है और MIM बीजेपी को हरा सकता है। ये पूरा देश जान चुका है कि सिर्फ MIM ही बीजेपी को हरा सकता है। आज जैसा महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, आज किधर है उदय ठाकरे, राज ठाकरे, सब बाबू साइडलाइन हो गए। आज यूपी में भी अगर इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी हो या BSP, हाँ ले आओ जरा अनुराग भदौरिया को लाओ, इसमें अनुराग भदौरिया को लाओ। अनुराग भदौरिया बताओ, अनुराग भदौरिया बताओ। बीजेपी से तो बाद में लड़ना, अभी AIMIM से लड़ो। अभी ये लेवल आ गया, अभी ये लेवल आ गया कि बीजेपी छोड़ो, बीजेपी तो बैठी है ऊपर, आपस में ही लड़ लो। बीजेपी के तो टक्कर में ही नहीं हो आप। अनुराग भदौरिया, राशिद शरीफ। देखिए
अरे नहीं आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र का कहने, महाराष्ट्र का अब देखिए बीजेपी को तो हम लोगों ने, अब मैं बोल लूं, अब आगे देखते मैं जाओ, बोल लूं, यूपी मैं का बोल लूं। इलेक्शन भी देखते जाओ, इसी तरीके से आपको रिजल्ट आते जाएंगे, इसी तरीके से रिजल्ट आने का है। और मैं पूरे हिंदू मैं बोल लूं, बोलती बंद कर रहे हैं, ऐसे ही सारे वोटर भी बंद कर दिए आपके, ये ले गए सारे। तो बोलो, बोलने नहीं दे रहा अगला, तो मैं क्या करूं? मैं कोई हेडमास्टर हूं क्या? बोलूं बोलूं, हटाओ, अगला क्यों दे रहा है? नहीं हो आप ये जो ड्रामा करवा रहे हो जनता। अच्छा, मैं ड्रामा करवा रहा हूं? नहीं बोलने दीजिए, देखिए ऐसा मत करवाइए आप। स्पोर्ट शूज पहन के खेती करने वाला अरे अब जब ये बोलने लगे कि मैं ड्रामा करवा रहा हूं अनुराग भदौरिया, कान में, तो मैं कमाल कैसे है, बोलूं? कमाल है अनुराग नहीं भदौरिया। करवा रहे हो ड्रामा आप, तो मैं बोल लूं अगर आप उसकी इलेक्शन आवाज तुम्हारा बंद ड्रामा मैं करवा रहा हूं, मैं क्या करूं भाई? अरे आवाज बंद कराओ, क्या नाटक करवा रहे हो? एक एक क्या करके नाटक बोल रहे करवा हैं। रहा हूं? जब आप बोलते हो यूं हाथ पैर हिला हिला के, देखिए तो भारतीय मैं कहता जनता हूं क्या ड्रामा पार्टी, करवा भारतीय जनता, सुने मेरी सुनाइए। बात सुनो भाई, कहा जनता को सुनाओ, करते everyone on हो? है। आपके पैदा किए हुए लोग हैं और कह रहे हो कि AIM हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी असाउद्दीन ओवैसी से कभी बॉम्बे में टकरा गए तो दिक्कत हो ये जाएगी। हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कहां से आता है सब जानते हैं। ये डीजल पेट्रोल हेलीकॉप्टर में इन लोगों को कहां से मिलता है सब जानते हैं। बी टीम वाले लोग, ये भी कभी पूछा है क्या? टीम वाले हल्ला जो मचाते हैं, लखनऊ से हर बी टीम का काम 22वें क्या दिन होता है? चार्टर सीधा मदद करना, हीथ्रो के लिए उड़ता है, अरे उसका वाइट फ्यूल कहां से आता है? नहीं, उसका वाइट फ्यूल कभी पूछा है आपने कहां से आता है? माननीय अनुराग भदौरिया जी बचाने लगे आप, जो हर 22वें 23वें दिन आप बचाने लगे ना। मैं नहीं बचा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सीधा मोसी से अबू धाबी और अबू धाबी से लंदन जो 17 सीटर चार्टर जाता है, क्या जो जाता है उसका तेल कहां से आता है? आप दूसरों से पूछ रहे हो तो दूसरे भी तो आपसे पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल सबसे पूछते रहेंगे, उनसे नहीं कोई पूछेगा कि वो बड़ा घर कैसे बनाया। तो पूछा तो इलेक्शन हार गए। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट दिस फाइट। अरे बोलने दिया मैंने आप सबको। देखिए एआईएम के साथ खड़े हो गए, आप सब इधर उधर भागते के साथ खड़े थे, आप एआईएम के साथ खड़े हो गए। तो मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं भैया। मुझे बोले दो, जब हम अरावली पे पूछते हैं, इंदौर के पानी पे पूछते हैं, ये बोलते हैं देखो सपा कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, प्रेम दादा नाराज हो जाते हैं। जब मैं इस पे बोलता बोले एआईएम के साथ खड़े हो गए। जब मैं बोल रहा हूं बॉम्बे का बोल रहा हूं, देखो इसके साथ खड़े हो गए। किसी के साथ नहीं है भैया, आप सबको समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। समय कम है मेरे पास, प्रेमदादा सोमनाथ जी आज। लेकिन अवधेश जी, जो उन्होंने पत्रकार को बोला ना, आई हैव सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट हिम, जो उन्होंने पत्रकार को बोला है आई एम विद यू अवधेश जी, ये गलत है। पत्रकार अगर आज एनालिसिस एक पार्टी के प्रो करता है तो ऐसा थोड़ी कि वो उसका है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि ये राजनेता समझेंगे कब? राजनेता आखिर कब समझेंगे कि इन्हें काम करना है, ड्रामा नहीं? क्योंकि चीज सिर्फ डिलीवरी से होती है। और उसी डिलीवरी की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जो Realme 16 Pro सीरीज का फोन मेरे हाथ में है ना, ये डिलीवरी करता है, ये डिलीवरी करता है हर बार। मैं बता रहा हूं अब आपको, इट्स अ वंडरफुल फोन। अब आप अपनी सेलिब्रेशंस को बनाइए और भी यादगार। ये इसका 200 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, इट डिलीवर्स। देखिए मैं कह रहा था ना डिलीवरी, इट डिलीवर्स क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स दादा। आई एम सीइंग 1x 3.5x 10x जूम करता है, हर शॉट आता है शार्प, डिटेल्ड एंड नेचुरल स्किन टोन्स के साथ। अनुराग भदौरिया का भी ये स्किन टोन नेचुरल ले लेगा, ये इतना शार्प फोन है। इट्स अ नेचुरल स्किन टोन होना, वाइब्रेंट कलर्स इसका, इट्स अ वेरी वेरी एडवांस फोन। ट्राई इट वंस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, नमस्कार, थैंक यू। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH